नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब भी इस केस को लेकर कई सवाल उलझे हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल और लेडी डॉक्टर की पहचान वाले डॉक्टरों से पूछताछ कर रहे हैं। इसी बीच एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि लेडी डॉक्टर की हत्या संजय रॉय ने नहीं बल्कि आरजीकर अस्पताल के ही 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने किया। इसमें यह भी बताया कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने ही एम पीड़िता के लिए इस्तेमाल किया गया नाम के साथ रेप किया और फिर जरासन की तरह उसकी टांगों को चीर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 हिंदी इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही बतौर डॉक्टर काम करने वाली एक महिला और उसके दोस्त के बीच बातचीत में यह दावा किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया जो बंगाली में है और किश्वर ने अपनी पोस्ट में उसका अनुवाद डाला है। लेडी डॉक्टर को 36 घंटे के लिए नाइट शिफ्ट पर लगाया। मधु किश्वर ने बातचीत का पूरा ब्यौरा देते हुए लिखा, वह लड़की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। उसे धमकी दी जा रही थी कि फैकल्टी उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने देगी। उसने इसका विरोध किया और उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज के काली करतूतों को उजागर करने की चेतावनी दी थी। पिछले 6 महीने से उसे परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 36 घंटे के लिए नाइट शिफ्ट पर लगाया जाता था और बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम दिया जाता था। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड, सीनियर पीजीटी और सभी को पता था कि प्रिंसिपल और उनका नेक्सस उस पर कितना दबाव बना रहा है। इसके साथ ही बताती है कि एम इस दबाव के बावजूद बिल्कुल अड़िग थी। उस रात 9 अगस्त 2024 को पूरे ग्रुप ने उसके खिलाफ ये साजिश रची। रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया और बनाया गया खेल था। उन्होंने बताया, पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात उसे उस सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया था। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहाँ किसी को नहीं जानी चाहिए। डिनर पर एक लड़की के साथ हुआ था झगड़ा। उस डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट ने उसके साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था। 4 में से एक लड़की थी। मुझे समझ नहीं आता वो किस तरह की औरत है। एक डॉक्टर इतना भयानक काम कैसे कर सकती है। वह कहती है, मैं यह नहीं कह सकती कि एम के साथ डिनर करने वाली लड़की डॉक्टर थी या इंटर्न, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो इंटर्न है। उस रात उसका एम से बहुत झगड़ा हुआ था और उसने उसे फिर धमकी दी थी। उसके बाद एम को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। वह बताती है, फिर करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने पहले उसके हाथ कसकर पकड़े और उसे मारा पीटा किया और उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना में उस महिला इंटर्न ने भी साथ दिया और मदद की। आरजीकर हॉस्पिटल की वह डॉक्टर इसके साथ ही दावा करती है, उनमें से 2 ने उसके पैर पकड़े और जरासन की तरह अलग कर दिए, जिससे उसके पेल्विक की हड्डियां टूट गई। यहाँ तक कि उन्होंने उसके कॉलर बोन को भी तोड़ दिया। उसके बाद उसे उल्टा लीटा दिया था और साथ ही इंटर्न जूते पहनकर उसके ऊपर चलते रहे। उसके सिर को इस कदर कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। वहीं संजय रॉय के बारे में ही बताती है, उसकी हत्या करने के बाद जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि संजय वहां बैठा है और ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा है। वे उसे तरकटा संजय और फलगई कहते थे क्योंकि वह वेश्यावृत्ति का आदी था और महिलाओं के प्रति उसका जुनून था। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया, उन डॉक्टरों से संजय से कहा, सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की है। उसने शव के साथ बलात्कार किया ताकि उसके वीर्य के निशान उसकी योनि में भी मिल सके। हालांकि न्यूज़ 18 हिंदी इस पोस्ट में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है। अमरावती खबर इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।